बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं हूं कासिम अली और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सज्जादा नशीन हज़रत कलंदर लाल शहबाज, साईं शेर अब्दाल साहब। तो बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल कोरोना की वजह से दरगाह जो है वो उर्स के दिनों में बंद रही और काफ़ी लॉन्ग टाइम बंद रही, जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया भर से जो ज़ायरीन थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वबा थी और वबा के दौरान हुकूमत जो फैसले कर रही थी उसके मुताबिक ही जो है वो दरबार को खोलने की इजाज़त दी जा रही थी। लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता साल भी उर्स नहीं हो सका, उससे पहले भी उर्स जो है वो नहीं हो सका, तो अब क्योंकि तीसरा साल उर्स जो है वो हुआ है और बड़ी खुशियाँ यहाँ पर मनाई गई हैं। अगर पूरे 7 की मैं बात करूँ तो 7 की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर ज़ायरीन आकर ना ठहरे हों, चाहे दरिया सिंध के साथ जो इलाके हैं वहाँ हो, चाहे इधर जो किला है उस साइड हो, या कोई भी इलाका हो, लाल बाग हो, हर जगह ज़ायरीन जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो सुबह पंजाब से बड़ी तादाद में ज़ायरीन आए, के से आए, बलोचिस्तान से आए, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर ममालिक से यहाँ पर ज़ायरीन आए। लेकिन इस हवाले से क्योंकि 2 रस्मात जो है वो नहीं हो सकी थी जो सज्जादा नशीन सदियों से करते आ रहे थे और पिछले साल भी नहीं हुई, तो बड़ा वो एक दुख भरा लम्हा था। लेकिन क्योंकि कोरोना के जब साए छूटे तो फिर इजाज़त मिली, तो सज्जादा नशीन जो है वो अपनी यहाँ पर जो उनके फ़ुकरा हैं उनको लेकर दरबार के अंदर गए और वहाँ पर जाकर नजराना अकीदत पेश किया, जिस तरह वो हर साल पेश करते थे हज़रत कलंदर लाल शहबाज को। तो सज्जादा नशीन साहब से बात करते हैं शेर अब्दाल साहब से कि बड़ी खुशियों का दिन है। हुकूमत सिंध की अगर बात की जाए तो हुकूमत सिंध ने तो अपनी मुताबिक जो है वो बड़े अच्छे इंतजाम किए, लेकिन यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कोई तैनात ना किया गया और फूड क्वालिटी के हवाले से, साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी कोई यहाँ पर बेहतरीन प्लानिंग नहीं की गई दिल्ली हुकूमत की जानिब से। लेकिन फिर भी क्योंकि उर्स था और उर्स के हवाले से जो काफ़शें सिंध पुलिस ने की या रेंजर्स ने की वो काबिल तहसीन है। तो मेरे साथ यहाँ पर साईं शेर अब्दाल मौजूद है जो सज्जादा नशीन है, तो इनसे बात करते हैं कि साईं बताइएगा कि 2 साल के अरसे के बाद दोबारा फिर जो है वो उर्स हुआ और इस हवाले से बताइए कि बड़ी खुशियाँ हैं, लोगों की बड़ी तादाद आई और पहले ही आ गई। हालांकि आज तीसरी धमाल चल रही थी, लेकिन 15 शबान से ही तमाम काफिले यहाँ पहुँच गए थे बड़ी तादाद में। तो बताइएगा कि कैसा लगा, आपके साथ लोगों की गुफ्तगू भी हुई और बड़ी तादाद में आपके आस्थाने में भी लोग गए और कलंदर लाल शहबाज में भी हाजिरी देते रहे, लंगर का जगह जगह इंतजाम हुआ। मेरे ख्याल में ये अगर एक फिगर की बात की जाए जो मैंने देखा है, तो क्योंकि आप बताएंगे कि सालाना जब उर्स होता है तो इसमें रेवेन्यू में बड़ा इजाफा होता है। 7 में तकरीबन जो दादा शुमार है उसके मुताबिक 1 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू जो है वो इन 3-4 दिनों में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और मैं सब ज़ायरीन हज़रत लाल शहबाज कलंदर को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस मौके पे हज़रत लाल शहबाज कलंदर पे आए। जो पिछले साल 2 सालों से गवर्नमेंट की हक दर्मी की वजह से उर्स को रोका गया, हालांकि बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे भी ओपन थी। 2020 में 21 सियासी जलसे हो रहे थे, मॉल्स खुले हुए थे, ये वो, लेकिन उर्स पे और खुसूसन रसूमात पे भी पाबंदी लगा दी गई जो सदियों से चली आ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सारी रसूमात बहुत पुरसुकून हुई है। लोग यहाँ पे अपनी रूहानी चीज़ें, रूहानी अपनी हाज़िरियाँ देकर गए हैं, अपनी चीज़ों स्पिरिचुअल वो जो लेना आते दुआएं से अल्लाह से जुड़ने, वो इबादतें की हैं उन्होंने, लोगों ने बिल्कुल इस उर्स को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी रसूमात भी अदा की गई हैं। गवर्नमेंट ने वो जो है सारी चीज़ों का वो इंतज़ाम किया। लेक जहाँ पे इतनी ज़्यादा लाखों की तादाद में आवाम होती है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की थोड़ी सी लेक पुअर गवर्नेंस भी थी। पानी का बहुत ज़्यादा इशू था यहाँ पे, लोगों के पास मुँह धोने के लिए, नहाने के लिए पानी का मौजूद था, गंदगी सफाई का निज़ाम इतना ख़ास नहीं था। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी ज़ायरीन हैं वो इसी हाल में ही खुश हैं कि शहंशाह का उर्स हो गया, शहंशाह की हाज़िरी हो गई, अपने मुर्शिद का दीदार हो गया। तो उस वजह से लोग बड़े मुतमईन हैं, सुकून में हैं और बहुत हंसी खुशी अब वो निकलना शुरू होंगे। और इसका पूरा तकरीबन क्रेडिट रेंजर्स हमारी आर्मी को जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया। ओवरऑल जो जितना थ्रेट था उतना ही उन्होंने सख्त इंतज़ाम किया और मोबाइल सर्विस भी जो तौर पर बहाल रही, क्योंकि लॉन्ग टाइम नहीं चलाई मोबाइल सर्विस भी, मुश्किल तो हुई। लेकिन
शुक्र है कि कोई नाशुक्र वाक़या नहीं हुआ। कनेक्टेड रहे रेंजर्स वाले, आर्मी वाले से उन चीज़ों से, जितनी भी रसूमात थी बाकायदा उनका इसके। अच्छा, इन इंतज़ामात में जो है वो सिंध हुकूमत या ज़िली हुकूमत, आप जैसे कि सज्जादा नशीन है, तो आपके साथ भी ये मुशावरत करते हैं, आपसे ये मसाइल पूछते हैं? जी या ये नज़रअंदाज कर देते हैं? देखिए, ये कभी इनका जो चीज़ होती है तो मीटिंग्स ये कॉल करते हैं तो हम जाते हैं, लेकिन एज सच एज जो इतनी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं उनमें जो है, जो ख़ास मीटिंग्स थी उनमें जो है इन्होंने सोशली और जो लोग थे उनको नहीं बुलाया गया, आपस में ही मीटिंग कर ली। इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा बदनज़मी देखने को मिली। सफाई का निज़ाम ठीक नहीं था, पानी का निज़ाम ठीक नहीं था, पानी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आए थे, ठीक है। ज़ायरीन को थोड़ा सा तकलीफ हुई थी। ओवरऑल सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, सिक्योरिटी के हवाले से सब। लेकिन ज़िले हुकूमत का कोई काम थोड़ा सा वो ताउन। तो ये डिप्टी कमिश्नर तो यहाँ फिर रहे थे, वो क्या कर रहे थे फिर? वो जो करते रहते हैं वही या फोटो शूट कर रहे थे। लेकिन चले, ये तो सिलसिला चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है कि क्योंकि 770वां ये उर्स था कलंदर लाल शहबाज सरकार का, और जिस तरह भी साईं शेर अब्दाल भी बता रहे थे, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि साईं शेर अब्दाल एक हिस्ट्री बताए जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि कलंदर लाल शहबाज और धमाल में जो लोग आते हैं स्पेशली, तो उसमें 3 किस्म की धमालें डाली जाती हैं। एक वो जो शौकिया तौर पर डाली जा रही है, और एक जो जिसपे जिन पर जिन्नात हों या जिन पर कोई असर हो, तो वो जैसे ही शहर के अंदर, ये मौजज़ा है कलंदर सरकार का, क्योंकि आप इसको बेहतर जानते हैं क्योंकि आप तो वारिस हैं कलंदर लाल शहबाज के। तो 1967 के बाद तो ये उकाफ के पास चला गया था, लेकिन उससे पहले तो तमाम इंतज़ाम इंतज़ाम आपके ख़ानदान के पास था। तो मुझे ये बताइएगा कि ये धमाल का क्या कनेक्शन था, और इन सारी चीज़ों को बताइएगा ताकि जो नाज़रीन हैं, जो जिनको नहीं पता, वो इस पर गौर कर सकें। जी हाँ जी, ये धमाल हकीकत में एक वजह तारी हो जाती है आशिक की, जब अपने वो जो है अपने मुर्शिद को, अपने पेशवा के पास आता है। जिनको वो हाज़रियाँ होती हैं वो तो एक नेचुरली है, उन पे हाज़रियाँ होती हैं, एक चीज़ तारी हो जाती है। तो ये, लेकिन जो इश्क में धमाल करता है ये बेसिकली अज़ादारी है, और अपने मुर्शिद को वो पुरसा देने के लिए आता है। ये पाँव की अज़ादारी है, समझ लें कि एक पाँव उठाना है, एक पाँव रखना है, एक पाँव उठाना है, एक पाँव रखना है। ये करबला की रस्म से चली आ रही है धमाल का सिलसिला, जो मुर्शिद के इधर रूहानी वो अपने वजह तारी करते हैं, और मुर्शिद कलंदर किबरिया को भेंटा पेश करने के लिए, अपना अकीदत का नजराना पेश करने के लिए मुर्शिद के पास आते हैं। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर का ये 770वां उर्स सबके लिए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 साल की तवील मुद्दत के बाद 2 साल का इंतज़ार, उसमें बीच में किसी को ज़ायर को ज़ियारत करने का भी वो जो है मौका नहीं दिया गया कि लोग जाके अपनी ज़ियारत ही कर लें। वो सारे गेट बंद रखे, रसूमात पे गेट बंद रखे। तो इस वजह से जब ये गेट खुले हैं तो लोगों में तो अजीब ही किस्म की खुशी। लेकिन सही इस मौके पे अगर देखा जाए कि जेब कतरे कंट्रोल नहीं हुए पुलिस से, क्या ये जगह बिक्री थी, यहाँ कौन बेच रहा था ऐसी जगहों को? इसमें आपने कोई अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाई पुलिस के अलावा तक कि एक एक जगह बिकी है, और यहाँ पर जेब कतरों ने ऐसा वो उधम मचाया कि कई लोगों के, कई ज़ायरीन के मोबाइल निकाले गए, पैसे निकाले गए, और उनके पास कुछ नहीं बचा, और वो बेचारे अपनी चीज़ों से हाथ धो बैठे। तकरीबन अभी जो यहाँ पे इंतज़ाम किया गए थे, आधे शहर से ज़्यादा CCTV कैमरास लगाए गए, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है हदर्मियाँ, ये चोरी चकारियाँ, ये जेब कतरे वगैरह, ये मतलब इनको पूरा इंतज़ामिया को तो पता होता है कि कौन से जेब कतरे कहाँ से आते हैं, क्योंकि उन जेब कतरों का भी हर साल का काम होता है, बाहर से आते हैं ये वो। फिर पता नहीं क्यों हमारी पुलिस इस चीज़ में वो जो है थोड़ी सी वीक नज़र आई कि CCTV कैमरास होने के बावजूद, वीडियोज़ होने के बावजूद भी वो उनको पकड़ नहीं सके। और अगर पकड़ भी लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग तो 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, 1 दिन और के इनका बाद एक पूरा गैंग जारी बात है यहाँ पर आया होगा, तो जाहिर सी बात है। तो इसमें आपने कोई रीजनल पुलिस चीफ या कोई होम सेक्रेटरी मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो हमें जिन मीटिंग्स में कॉल की गई वो उनकी दरगाह की इस चीज़ के हवाले से थी, जो रसूमात के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से दरबार के जो मामला थे उन मीटिंग्स में कॉल की गई। जो दूसरे ज़िला इंतज़ामिया के मामला थे उस किसी भी मीटिंग में कॉल नहीं की।
हालांकि आपका होना जरूरी था वहाँ पे। वो होती है, हर साल होती है, लेकिन ज़िला जो इंतज़ामिया की मीटिंग थी उसमें वो कॉल करते तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते वो इन चीज़ों पे, क्योंकि पिछले साल भी लोग, हालांकि दरबार बंद थी तब भी पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, लेकिन तब भी लोगों को ये चीज़ों का फेस करना पड़ा। तो ये पिछले सालों को देखकर इनको ये यहाँ पे सख्त इंतजाम, क्योंकि पहला गद्दी नशीन है आप कलंदर लाल शहबाज के, तो बड़े लोग पूछते हैं कि शाही शेर अब्दाल जो है वो शेर की खाल में बैठते हैं, तो इस पर भी बताइएगा कि ये शेर की खाल की रस्म कब स्टार्ट हुई और कैसे इस रस्म के हवाले से कुछ बताइएगा। नहीं, ये कोई शेर पे खाल पे बैठना एक रस्म नहीं है, वैसे ही एक जो है ब्रेवरी और वो उसकी तरफ से साइन देता है, और वैसे भी मुझे जो है शौक था, तो इस वजह से ये ओवरऑल वो एक शौक के हवाले से, ब्रेवरी के हवाले से वो एक। अच्छा, आपके जो मुरीदीन हैं दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनको आपकी शादी का बड़ा इंतज़ार है कि साईं शेर अब्दाल की शादी जो है वो हो तो हम खुशियाँ मनाएं। तो आज के क्योंकि इस व्लॉग में ये देखे सब मुस्कुरा रहे हैं, जो शुक्र है मेरा जरा कैमरामैन दिखाए तो बड़ा जोश आ गया है और खुश हो गया सब। तो क्योंकि अब्दालों में एक बात ये भी है कि इनका अकेला ही बेटा पैदा होता है, तो उस बेटे की शादी भी हो तो आगे नस्ल चलती है, तो जाहिर बात आपकी भी नस्ल चलनी है, जैसे आपके वालिद की, आगे से आपके दादा की, और उनके क्योंकि नस्ल दर नस्ल 770 साल से ही चलती आ रही है। तो ये बताइएगा कि शादी क्यों नहीं है आपकी? इंशाल्लाह इसी साल ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसी साल आपकी शादी होगी। तो माशाल्लाह आपने ऐसे जो दरवेश हैं जो कलंदर लाल शहबाज के सदक़े में आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो इन सब के लिए भी जो है वो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, और जो ज़ायरीन आए थे यहाँ पर उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने पिछले साल भी जो है यहाँ पे आके जो ज़ायरीनों की हवाले से जो जुल्म हो रहा था उसको आपने बड़ा हाईलाइट किया और मीडिया पे आके बोला, जो यहाँ पे हुकूमत की हददर्मी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी जो भी आए हैं आप शहंशाह कलंदर के खुद आके यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अल्लाह आपके चैनल को और आपकी तौफीकात को इजाफा फरमाए और अल्लाह आपको कामयाब करे। हमें बड़ी बहुत शुक्रिया शाहीन, आपका बहुत शुक्रिया और सलामत रहें, आप आबाद रहें। तो कलंदर किबरिया का एक जुमला था जो उन्होंने कहा था और वो बहुत बड़ा था, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदनम के सगे कुए शेर यज़नम। तो आज के इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।